बताइए, डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोगों ने ऑलरेडी 7.9 7.10 आप लोगों ने काफी अच्छे से किया। गुड, वेरी गुड, है ना? बहुत बढ़िया बात करी आपने। अब नेक्स्ट जो इसका लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो है आपके पास इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज। ये लास्ट टॉपिक आपको, इसमें लगभग 8 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज का यूज कभी मतलब बहुत ही कम होता है, कुछ प्रॉपर्टी का यूज भर के होता है। आपको पहले तो प्रॉपर्टीज, 8 की 8 प्रॉपर्टीज सीक्वेंस से पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको किस तरीके से यूज करेंगे वो पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप जब कोई भी पेपर खोलेंगे ना, आपको डेफिनेट इंटीग्रल तो दिखना ही है। बिना डेफिनेट इंटीग्रल के तो बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा आता है। एनडीए का ले लीजिए, इंजीनियरिंग का ले लीजिए, कोई सा भी, क्योंकि उसी से ही तो ऑप्शंस बन सकते हैं, वरना इनडेफिनेट के तो बहुत सारे आंसर्स होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल ये है जिसके प्रॉपर आंसर्स निकलते हैं। तो एमसीक्यू में नीचे आंसर लिखेंगे कि वो नहीं लिखेंगे, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज बहुत मायने रखती है। ये प्रॉपर्टीज आपको सीखनी है। ठीक है, उस पर फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो 100% आएंगे, उसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराएगा। और टोटल अगर हम देखें इसमें तो लगभग 12 टाइप हैं बस, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें प्रॉपर्टीज वाले तो 12 ही हैं। आप वो 12 क्वेश्चन कर, 12 तरह के क्वेश्चन कर लीजिए, एक भी डेफिनेट इंटीग्रल बाहर नहीं है, सारे वही। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हैं और आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज पे रख के हम कंसेप्ट सीखें। शुरू करें, आइए। और पहली मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो बहुत ही कम यूज होती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहली वाली प्रॉपर्टी है, इसका यूज लगभग ना के बराबर सही होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है वो सुनिए। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास ए से लेकर बी कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आप इस केस में सेम लिमिट रखते हुए वेरिएबल चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पीछे dx है तो यहाँ पीछे dy। इस प्रॉपर्टी का यूसेज अगर हम देखें तो ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का यूसेज है। वो जब ड्यूरिंग द क्वेश्चन अगर वो आएगा तो हम उसको यूज करेंगे। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे आपके पास इंटीग्रेशन है, जैसे 2 से लेकर 5 तक, किसको इंटीग्रेट करना है आपको? मान लीजिए साइन एक्स को करना है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स। तो आपकी अगर आप चाहते हो कि मैं साइन एक्स की जगह क्या लिखवा दूं, साइन टी, तो लिखवा दीजिए। मतलब एक्स को टी में बदल सकते हो आप, वेरिएबल चेंज हो सकता है। उस केस में आपकी लिमिट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भाई लिमिट चेंज हो जाती है ना वेरिएबल चेंज करने से। एक्स स्क्वायर को लेट किया टी में तो लिमिट चेंज होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन एक्स स्क्वायर को लेट करने पर होती है। एक्स को तुम टी बना के लिख दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि एक्स का वैसे ही 1 होता है, टी का डी टी अपॉन डी एक्स तो बदला, एक्स में जो भी डालोगे वो किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, तो मतलब लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप वेरिएबल चेंज करिए, लिमिट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी जिसका यूसेज बहुत ही कम है। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत बच्चों को डी थीटा से डर लगता है, तो उस केस में आप डी थीटा की जगह डी एक्स चला दो, वेरिएबल रिप्लेस किया जा सकता है, ये कह रहा हूं, लेकिन सिंगल सिंगल वाले रिप्लेस हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप चाहते हैं लिमिट्स को एक्सचेंज करना, मतलब ए ऊपर चला जाए, बी नीचे आ जाए, तो आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसको नाम इन्होंने P1 दिया। पहली वाली प्रॉपर्टी को P1 नाम नहीं दिया, P0 नाम दिया, P0, P0, PO, जो भी बोलना बोलिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते टाइम वेरिएबल को बदल सकते हैं, मतलब उसकी जगह दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपकी लिमिट्स हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो एक्सचेंज हो सकती हैं आपस में, लेकिन उसके लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। ये बहुत जगह ऐसा होगा कि आपके पास ऐसा होगा, ये चीज होगी, तो आप उसको ऐसे बदल के लिख लोगे और आगे से नेगेटिव साइन हट जाएगा। मतलब नेगेटिव के इन्फ्लुएंस से लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती है। मैं बस ये कह रहा हूं। कोई इश्यू है तो बताइए इसमें। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए भैया। इस प्रॉपर्टी का यूज होता है, इस प्रॉपर्टी का भी कम ही यूज है, इतना नहीं, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है ना, उसका भरपूर यूज है। उस पर क्वेश्चन भी, और उस पर आपको क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए करवा देता हूं। और इवन मतलब आप चेक कर लीजिएगा चाहे तो बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस। ये वाला जो टाइप थर्ड प्रॉपर्टी है ना, इस पे तो क्वेश्चंस आए भी हैं। मॉडुलस वाले, मॉडुलस वाले जो इंटीग्रेशन रहता है वो इससे ही सॉल्व होता है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इसको P2 लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है वो, अगर सफर लंबा हो तो बीच में रुक के जाना सही होता है ना, उससे हरारत नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए यहां से ए से लेकर बी तक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन, तो आप बीच ए से काम करते हैं, बी की जगह क्या कर लेते हैं? सी। ये ज्यादा अच्छा, इन्होंने ए से बी यूज किया है, मैं आपको ए से सी यूज करने का गाइडेंस दे रहा हूं। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस, मुद्दा हुआ। आप बीच में रुक के जा सकते हैं। मान लीजिए देखो, जैसे मतलब आप इसका इंटीग्रेशन की जगह आप ऐसा लिख सकते हो, ए से लेकर कहां तक? बी तक। इसको कर लीजिए और प्लस कर लीजिए किससे? बी से लेके सी। बात वही पड़ेगी, मतलब इसका इंटीग्रेशन और इन दोनों का इंटीग्रेशन प्लस इक्वल होता है। मतलब ये है, देखिए और इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर -2 से लेकर 5 तक, तो मैं बीच में तोड़ तोड़ के लिख सकता हूं, और सिर्फ एक ही बार नहीं तोड़ सकता, 2-3 बार भी तोड़ सकता हूं। इट डिपेंड्स ऑन यू भैया। बट मतलब हम डायरेक्ट ही करते हैं ना, हम तोड़ के क्यों लिखें? अरे ऐसी मजबूरी फंसेगी तुम्हारी, जब फंक्शन बदल रहा होगा तो तुम्हें तोड़ना पड़ेगा वहां, इसलिए तोड़ेंगे। मॉडुलस में ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे आप लिख चाहो तो लिख सकते हो -2 से 0, फिर 0 से 3, फिर 3 से, आप चाहें तो ऐसा कर सकते। नहीं आया तो बताइए। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या थी? उसकी जगह दूसरा वेरिएबल लगाया जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है? जो लिमिट्स हैं उनको इंटरचेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन। मतलब अगर आप लिमिट्स इंटरचेंज करें तो आपको नेगेटिव साइन आगे लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि अगर आप ए से सी जा रहे हैं तो आप बीच में बी पे पॉज करते हुए जा सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो लिमिट का कोई गैप वैप ऐसा कोई मेंटेन नहीं है, आप कैसा भी कर सकते। बोलो भाई। ठीक है, इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का आपको यूसेज पता होना चाहिए, हर प्रॉपर्टी का यूसेज पता होना चाहिए भाई। ठीक है, पहले दो प्रॉपर्टी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं उसको। बाकी देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक चीज, ये क्वेश्चन आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपकी किताब का ही करवा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, किताब का कवर भी हो जाएगा। -5 से लेकर 5 चल रहे हैं, मॉडुलस लगा हुआ है x+2 dx। मॉडुलस किसके ऊपर लगा हुआ है? x+2 का। पहले मुझे एक बात हो, मॉडुलस का काम क्या है? चीजों को पॉजिटिव रखना, मॉडुलस का काम ही है। अगर मैं किसी से मॉडुलस ले लूं तो मुझे उसकी ड्यूटीज का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके कर्तव्य हो, है ना? सही बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जब अर्जुन ने जब इंद्रदेव ने कर्ण से जब उसके कवच कुंडल लिए, है ना, जो उसको प्रोटेक्ट करते थे, तो बदले में उसने उसको शक्ति प्रदान कर दी, वज्र की शक्ति दी थी कि आप इसको किसी में भी यूज करोगे उसकी डेथ फाइनल है ना। उसमें को फिर किसने यूज किया, मतलब किस पे यूज किया था उसको? घटोत्कच पे।
राइट, ऐसे ही वाला। तो इसी तरीके से मान लो जैसे मैं अगर चाहता हूं, मान लो मैं चाहता हूं कि उमंग जो है वो मेरे लिए मतलब जॉब करे, मेरी कंपनी में जॉब करे, तो ऑब्वियस बात है उमंग की जो भी ड्यूटीज हैं उसके पेरेंट्स के रिगार्डिंग वो सारी की सारी मुझे फुलफिल करनी है, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर। ऐसा आर्मी भी तो ऐसे ही करती है, सोल्जर्स को भर्ती कर लेती है, फिर सोल्जर्स की ड्यू टू सब कुछ अगर हो जाता है इशू तो उसका खर्चा पानी देती है ना। तो ये ड्यूटीज ही तो है। आप किसी से मॉडुलस लेना चाहते हो, क्योंकि जब तक ये मॉडुलस नहीं हटेगा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इससे मॉडुलस ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है फिर कि x+2 हमेशा कैसा रहे, पॉजिटिव। ये आपका ड्यूटी है, आप मॉडुलस हटा दीजिए, लेकिन आपको फिर ध्यान रखना। अब मॉडुलस हटा के अगर हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमेशा तो पॉजिटिव बिहेव करेगा नहीं, कभी नेगेटिव बिहेव करेगा, कभी पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव कर रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां नेगेटिव कर रहा है वहां उसको पॉजिटिव रखने के लिए आपको आगे क्या अप्लाई करना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव, तभी तो माइनस माइनस कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव बिहेव कहां कर रहा है ये, भाई वो तुम देखो ना। आइए देखते हैं। भाई हम देख रहे हैं -∞ से लेकर +∞। क्या हमें यहां तक देखने की जरूरत है कि -5 से 5 देखूं बस खाली? वैसे अगर ये लिमिट ना होती तो हम -∞ से +∞ ही देखते, लेकिन अब जब ये लिमिट है तो हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन इसी इंटरवल के बीच में करेंगे। तो कहां से कहां तक देखना है आपको, खाली -5 से लेकर। अच्छा, ये चीज मैं आपको बताता हूं किस तरीके से देखी जाती है, कैसा बिहेव करेगी। आप इसमें पहले ये पता लगा लीजिए कि ये 0 कहां होगा, कहां 0 होगा ये, -2। अब जैसे इसमें x की जगह -2 चला दो, ये 0 हो जाएगा। अब -2 से कम पे ये हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। चाहो तो लगा के देखिए, -2 से कम कोई वैल्यू बताइए, -3 +2 माइनस, देखो आगे ना नेगेटिव। मतलब भैया मॉडुलस हटाते टाइम सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि 0 कहां है। बिल्कुल यही चेक करना चाहिए, क्योंकि 0 जहां होगा फिर उससे कम के लिए वो नेगेटिव और उससे ज्यादा के लिए वो पॉजिटिव बिहेव कर। तो इसका मतलब है एक्चुअल इंटरवल हमारा ये है, और इसमें भी मुझे पता चल गया ये कहां बिहेव कर रहा है, -2 पे 0 बिहेव कर रहा है। तो इससे कम पर कैसा बिहेव करेगा ये, नेगेटिव, और इससे ज्यादा पर ये कैसा बिहेव करेगा। अब देखो मैं क्या करने लगा, मैं मेरे -5 को कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, उसका -2। मैं देखना चाहता हूं इसका रूप क्या हो, इसका रूप कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, माइनस और ब्रैकेट लगाऊंगा, मॉडुलस नहीं लगाऊंगा। बताओ मैंने आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये -5 से लेके -2 के बीच में कैसा देगा मुझे, नेगेटिव। मैंने आगे माइनस लगा के क्या चीज फाइनल करी है, ये हमेशा मुझे कैसा दे आंसर, ये पॉजिटिव। कैसा आंसर दे, हमेशा पॉजिटिव। -5 से -2 के बीच में बिल्कुल वो नेगेटिव देगा, लेकिन आगे मैंने माइनस लगाया है क्योंकि वो नेगेटिव लेके आएगा, मैं भी नेगेटिव लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा। मतलब ड्यूटी तो पूरी हो रही है ना मॉडुलस की, बस वही करना है। मॉडुलस हटाया जा सकता है, लेकिन ड्यूटीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वो कैसा बिहेव करता है। वो चीज चेक करने के लिए आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करिए। उसको पहले ये देखिए कि 0 कहां होता है, फिर उसके बाद देखिए कि कैसा कैसा बनता है। ठीक है, क्या वो यही तो था। ओहो, हाँ वो चीज भी है, वो चीज भी। वो आपके पास ऐसा होता है x+2 है, आप इसको मतलब हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हो तो ग्रेटर देन 0 चाहते हो आप इसको, तो आप क्या करते हो, इस +2 को उधर भेज दोगे, तो ये वहां जाके किसका हो जाएगा, मतलब आपकी x की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, -2 से, तो ये चीज पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप नेगेटिव चाहते हो तो इसी x+2 को, तो x की वैल्यू अब -2 से छोटे पे कैसी रहेगी, तो नेगेटिव रहेगी, तो आगे माइनस लगा दीजिए। बट मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा अच्छा सिस्टम, 0 पता लगाइए आप, 0 उससे कम पे चेक करो, उससे ज्यादा पे चेक करो। जैसा भी आता है, नेगेटिव आ रहा है तो आगे माइनस लगा दीजिए, पॉजिटिव आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलो, नहीं, ठीक है, पूछा, ओके। अब ये बताइए -2 से आगे पे कैसा बिहेव करेगा, तो क्या अब मेरी जो गाड़ी है -2 से कहां जानी चाहिए, 5।
5, लास्ट इंटरवल 5 था। अब क्या रखो यहाँ पर x प्लस। अब आपको देखिए मैंने अपने इस इंटरवल को कौन सी प्रॉपर्टी के तहत तोड़ा है? प्रॉपर्टी नंबर 3, P2 प्रॉपर्टी है ना। A से C जा रहे हैं, बीच में B पे रुके। हम -5 से 5 ही जा रहे हैं, लेकिन बीच में कहाँ रुके हैं? -2 पे। रीजन क्या है रुकने? -2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो फंक्शन चेंज हो रहा है तो नोटिस करो कहाँ चेंज हो, तो जहां भी चेंज होता है तो आपको मेंशन करना कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। प्रॉपर्टी नंबर 3। पता चलना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। बहुत बच्चे क्या क्वेश्चन करते थे प्रॉपर्टी पता नहीं है, ऐसे नहीं। टोटल 6 प्रॉपर्टी 7 है वैसे तो, P0 करके यूज किया तो P6 तक पहुंचे। 8 है मेरे ख्याल से, 7 नहीं है। 8 है ना, मैंने 8 ही गई थी स्टार्टिंग। हाँ 8 है। ठीक है। सो अब आप इंटीग्रेट कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? x का कितना हो जाएगा? x² अपॉन में 2 प्लस 2x। फिर आप इसको लिमिट लगा लेंगे, कहां से कहां तक? -2 से लेकर तक। इसमें आप माइनस बाहर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा भैया? x² अपॉन में 2 प्लस 2x। और अच्छा वैसे हमने एक चीज सीखी थी, नेगेटिव होता है तो ये लिमिट बताइए थोड़ी पहले बता। अभी ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो एक काम करते हैं ना, ये नेगेटिव भी हटवा ही लेते हैं, बस -5 को ऊपर लिख देते हैं और -2। ये अच्छा लग रहा है। प्रॉपर्टी सीखने का फायदा क्या हो, जो आप लगाएंगे उसे तो ऐसी जगह पे लगती है नेगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब फिर आपको बस वैल्यू डालनी है और सॉल्व करें। सॉल्व मैं कर लोगे मेरे ख्याल से तो ऐसे। ऊपर वाली लिमिट माइनस। हाँ मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। जैसे ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, हाँ तो बिल्कुल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नहीं नहीं आप कुछ और पूछिए, पूछो पूछो बाबू, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। एक पॉजिटिव लिमिट नेगेटिव लिमिट, हाँ जी। तो आपने इसको ऐसे दिखा, मतलब अलग अलग जैसे स्टॉप बताया था कि अलग अलग करके लिखना है। हाँ और अगर दोनों नेगेटिव है लिमिट तो भी ऐसे हाँ तो वो और नेगेटिव की तरफ बढ़ जाएंगे। मान लीजिए जैसे देखो ऐसा, जैसे आपके पास है यहाँ पे -2 से लेके -5 तक हो, यहाँ रुक सकते हो ना बीच में -3। ठीक है। इंटरवल कहीं भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरवल ही देगा हर बार। इस केस में दिया है मैंने। जैसे एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, एक और देखिए, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है भाई। इस प्रॉपर्टीज का जो फंडा है ना, इसमें बच्चों का हल्का हाथ रहता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो अगर आपका मामला सही है इसमें तो आप आगे हैं अपनी क्लास के बच्चों से। ठीक है। देखिए मैं एक और आपको दिखाता हूँ, मॉडुलस। मॉडुलस वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर ये प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आप, 0 से लेकर 4, मॉडुलस x-1 dx, कुछ ऐसा। मॉडुलस ये 1 पे 0 हुआ है ना, तो भाई ब्रेक कहाँ होना चाहिए मामला? 0 से लेकर 1। देखो दोनों पॉजिटिव का मतलब ठीक है, तो क्या रखो इसको? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। 0 से 1 नेगेटिव रखूं पॉजिटिव रखूं? नेगेटिव। भाई 0 कहाँ हो रहा है? 1 पे। 1 पे 0 हो रहा है ना, तो 1 से कम पर कैसा बिहेव करेगा? तो आगे क्या लगाऊं? नहीं, नहीं आ रहा। पूछो यार, पूछो जल्दी जल्दी पूछा करो, पूछो। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू उठानी है ना, तो हाँ कोई वैल्यू 0.5 डाल लीजिए। 0.5 अगर आप उसमें डालोगे तो 0.5 -1 -0.5 तो देगा, तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो कैसा रखेंगे हम आगे? हाँ 1 से कम, 0 और 1 के बीच में कोई भी आप वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का x-1। फिर 1 से लेके कहाँ तक? 4 तक डायरेक्ट, क्योंकि अब बीच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कर लोगे? ब्रेक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? एक और देखें, ये 18वां क्वेश्चन था ये। और एक इसी तरीके का क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमेशा आते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन। अब फिर बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये है आपके पास 2 से लेकर 8, देख लीजिए ये तो प्रॉपर ही आपके पास। ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में डालेगा।
5 पे ब्रेक हो तो कहाँ ब्रेक होगा भाई मामला 5 का, ठीक है, 2 से लेकर 5 कैसा माइनस मॉड्यूलर की x + 5 बहुत करें 0 से 8 उस पर बात करेंगे आपकी बात से। और यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास, मेरे ख्याल से क्लियर है, सही है। हाँ जी अब बोलो आप क्या बोल रहे हैं। अगर हमारा x + 5 होगा x + 5 dx, हाँ तो जी लिमिट हमारी 0 से 8 होगी 0 से 8 है। अब आप बताइए ये नेगेटिव कहाँ होगा, -5, अब -5 पे बदल रहा है। आइए चलिए गौर करता हूँ, हमें हमें कहां से कहां तक पिक करना है, 0 से लेकर 8 तक। हमारा -5 यहाँ कहीं आएगा, -5 से ज्यादा के लिए आप बताइए कैसा बिहेव करता है ये, -5 से कम के लिए कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव। -5 से ज्यादा के लिए कैसा बिहेव करेगा, भाई आपका जो लिमिट का इंटरवल है उसमें ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो आप पॉजिटिव की बात करें ना, आप नेगेटिव की बात करते क्यों। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट वो 0 आना अगर आपके इंटरवल के बीच में आ रहा है तो ब्रेक करना है, नहीं आ रहा तो भाड़ में आना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने उसमें कैसा रखिए इसको पॉजिटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ही कर दूंगा, कितना हो जाएगा x² + 5x, चाहे बेशक इसके ऊपर मॉडुलस हो, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। अगले स्टेप में 0 से 8 ही रखूंगा मैं और इसको मॉडुलस बैठा दूंगा, क्योंकि मेरे इंटरवल में ये कैसा बिहेव कर रहा है, ब्रेकिंग है ही नहीं गई, तो नहीं है तो फिर करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके इंटरवल से बाहर है और आप उधर जाके कर रहे हो, नहीं। अब एक क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज में है और मुझे बिल्कुल लगता है कि आपके एग्जाम में जरूर आए, वो है आपके पास हाँ वो रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 28। ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 28। यकीन मानिए मॉडल्स के क्वेश्चन वो पूछते हैं और हर बार पूछते हैं, हर साल से पूछते आ रहे हैं, तो इस बार भी पूछेंगे 100%। ठीक है, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर ले। -1 से लेकर 2 मॉडल्स है आपके पास x³ - x। हाँ भाई, अब ये चीज कैसा बिहेव कर रही है, क्या कैसे आएगा, 0 कहाँ बनेगा, 0 0 कहाँ बनेगा, 0 पे ब्रेक कर दी 0 कहाँ बनेगा वैसे, 0 पे अच्छा 1 पे क्या बनेगा, ये 1 पे 0 तो 0 1 2 ब्रेक डाउन इसमें देखो कैसे करना, मैं बताऊं। इसमें आप क्या करिए, इसको पहले देखो 0 का अगर पता लगाना है ना, 0 कहाँ कहाँ बिहेव करता है, तो वैल्यू से पता चलता है, तो नो डाउट एक मल्टीप्लाई से ही पता चलता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में से अगर एक भी 0 हो गया तो पूरा फंक्शन 0 है। इसीलिए तो हमारे पास जब कभी भी ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी और हमें पता लगाना हो, क्योंकि हमें पता लगाना होता था ये 0 कहाँ है, तो हम क्या करते थे, जानबूझ के इसको ऐसे रूप में लिखते थे, मल्टीप्लाई के रूप में, कि इनमें से अगर एक भी 0 हुआ ना तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऐसे ही करते थे आप लोग अगर थोड़ा सा करो तो। और जैसे फिर मैं इसको =0, फिर मैं एक बार इसको 0 रखता था, मैं ये चेक करता था कि ये चीज 0 कहाँ होगी, और एक बार इसको 0 रखता था, फिर चेक करता था कि 0 कहाँ है, और वो जो भी पॉइंट आते थे उसमें मैं इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेता था, 0, और फिर मैं इनको जीरोस बुलाता था। 10th क्लास में आपने पीछे सब पढ़ा था, ठीक है। अब ये चीज 0 कहाँ होगी, इसके लिए भी आप यही, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप एक काम करिए, इसको ना ऐसे कर लीजिए, x को कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस, और इसको a² - b² तो मतलब x -1 और x। अब अगर आपको 0 चाहिए तो =0 रखोगे तुम, एक तो x =0 पे है मामला, एक x =1 पर है, और एक x तो आपका ये जो -1 से लेकर कहां तक का नाटक है, 2 तक का, ये आपका एक तो रुकना है -1 पे, तो -1 तो है ही, चलो ठीक है। एक कहाँ रुकना है, ये 0 पर, एक कहाँ रुकना है 1 पर। -1 मैडम यहीं से -1 शुरू है, तो आप जो अपने इंटरवल को ब्रेक कर रहे हो, देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे करो, ये मॉडुलस है, आप इसको लिखोगे x, x³ - x³ हाँ x -1 x + 1, और फिर आप मॉडुलस लिखो dx, और ये आपका चलेगा -1 से लेकर 2। फिर आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे है भाई, सबसे पहले आपका गाड़ी चलेगी -1 से लेकर
0। ये मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो इंटीग्रेशन थोड़ी कर पाते हैं। बात तो है सही। एक्स क्यू माइनस एक्स एक काम करो फिर नहीं मल्टीप्लाई मत करो, ये तो बस 0 पता लगाने के लिए था ना। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स। हाँ भाई -1 से लेकिन लेकिन चलो आप करो मत, आप यहाँ पे लिख लो, लेकिन आगे पॉजिटिव लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे ये बात भी तो चेक करनी पड़ेगी। आप एक काम करिए, आप इसको रखिए तो क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स, लेकिन आगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो हम डिसाइड करेंगे इससे। इससे नहीं होगा। डायरेक्टली करो, चलो -1 से 0 डालो कोई वैल्यू, पॉइंट माइनस पॉइंट पर -1 से 0 कोई वैल्यू डालिए, -0.5। नहीं आ रहा समझ में? बोलो भाई, पक्का? देखो इसमें आप वैल्यू डाल सकते हो, आप इसमें भी वैल्यू डाल सकते हो। आप यहाँ पर है, यहाँ कैसा बिहेव करेगा, -0.5 -0.5 -1 माइनस का, ठीक है, और -0.5 और प्लस का 1। हाँ भाई ये चीज कैसा बिहेव कर रही है, नेगेटिव। ये कैसा है, नेगेटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव 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 कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बिहेव करेगा। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नेगेटिव बिहेव कर रहा है ना इसमें, इसको कैंसिल कर दो, इसको रख, इसी से लिखो भाई। आगे क्या लगाएंगे हम इसके, नेगेटिव। अगले वाले में बताओ, 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। हाँ भाई 0 से 1 कैसा बिहेव करेगा, मेरे ख्याल से पॉजिटिव बिहेव करेगा ये। 0.7 0.5 ले लो, पॉजिटिव 0.5 का 1.25 माइनस का 0.5 0.5 का क्यूब 1.25 नेगेटिव बिहेव करेगा ये, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बिहेव करेगा, 0.125 0.125 आएगा क्यूब करोगे तो, और पीछे -1 और है। कैसा बिहेव कर रहा है ये, नेगेटिव। तो आगे क्या लगाएंगे आप इसके, माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स। फिर अगला है 1 से लेकर 2, ये पॉजिटिव बिहेव करोगे। मैं देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ थोड़ा सा, देखो 12th क्लास के बच्चों आप इस बात को थोड़ा सा समझो। देखो आपके पास नंबर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2, ठीक है। अब इसके बीच कोई भी एक नंबर बताओ, 0.5 ले लेता है, ठीक है, और इसके यहाँ भी ले लेता है 0.5 और हो गया नेगेटिव। अब आप एक बात सोचिए, अगर 0.5 का मतलब अगर आप इस चीज को देखो x² माइनस एक्स, तो 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, मतलब 0 से 1 के बीच के जो नंबर होते हैं ना उनका स्क्वायर करने पर चीज कम होती चली जाती है। ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही होता है नंबरों में। आप गौर कर लीजिए, आप मान लीजिए जैसे 1.2 है, अब आप स्क्वायर करिए इसका, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये आपके पास आएगा 1.44। आप इसका क्यूब करिए, 12 का क्यूब कितना होता था, 1.728। ये बढ़ रहा है, देखो इससे ये बढ़ता है, सिंपल एक्स से ये बढ़ता है अगर नंबर अगर आपका 1 से आगे है तो, लेकिन अगर नंबर अगर आपका 1 से पीछे है तो स्क्वायर करने पर ये आपके उस एक्स से भी बड़ा नहीं होता। नहीं आ रहा, ठीक है, इस ये एक्चुअली में मतलब ध्यान देने वाली बात। तो अगर आप ऑब्वियस सी बात है, नंबर अगर आप यहां सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए भी हम सोच रहे थे यहाँ, अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट क्या मतलब समझने की कोशिश करें। अब अगर मैं नंबर -1 से 0 के बीच में डाल रहा हूं तो सोचो ना, -1 से 0 मतलब वो 0 और 1 वाली रेंज आ गई, तो नंबर आपका वो x से कभी बड़ा जाएगा ही, वो कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। और तुम नेगेटिव नंबर का क्यूब कर रहे हो तो वो तो और नेगेटिव हो जाएगा, छोटा भी और नेगेटिव, वो नेगेटिव में ऐड हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है ये ओवरऑल चीज कैसी रहेगी, नहीं मैं तो मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, लेकिन जस्ट हमें वो चीज आती है तो हम इसको कर पाते हैं। अच्छा जी, 1 से 0, भाई 0 से -1 इधर चल रहा था, अब 0 से 1 इस तरफ चल रहा है, मामला तो वही है, आप क्यूब करो बेशक से, लेकिन वो x से बड़ा नहीं हो। आप चाहो तो वैल्यू डाल के देखिए,
ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं। तो ये चीज भी कैसी रहने वाली है, नेगेटिव। और अगले वाले में, हाँ अगला वाला जो आपका 1 से 2 गया ना, यहां बढ़ जाएगा जो आप एक्स क्यूब करोगे। ठीक है, तो जब आप अब इसमें करोगे तो एक्स क्यूब बड़ा होगा और एक्स छोटा होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, तो आप इसको पॉजिटिव ही। और अब आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, और फिर लिमिट लगा दीजिए और सॉल्व। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है आपके पास ये 28। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने दिया भी है, पूछा भी है कुछ। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने पहला वाला जो रखा है -1 से 0 है, ये पॉजिटिव रखा है ना, हमने कैसा रखा है, नेगेटिव। दूसरा वाला इन्होंने कैसा रखा है, नेगेटिव। और तीसरा वाला कैसा रखा है, पॉजिटिव। पहला वाला नेगेटिव पे रखा है, -1 से 0 नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव हो गया। फिर इन्होंने लिमिट तो नहीं दी। लिमिट घुमा दी है इससे, नहीं लिमिट नहीं घुमाई। चलो इसको देखेंगे अब क्या मिसप्रिंट है, क्या क्या इशू। एक मिनट रहो, अगले में से सॉल्व ऐसे ही दिया गया इसमें, -1 आगे चल के माइनस लगा दिया है ना, आगे चल के माइनस, ये मिसप्रिंट है बाबू, इसमें आगे माइनस लगाया है ना पहले में, बाद में जब वैल्यूज डाल दिए ना तो माइनस आ गया। सही है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वाला देखिए इसमें तो 7.10 की हमने 3 प्रॉपर्टी सीखी हैं। पहली, वेरिएबल एक्सचेंज किया जा सकता है। दूसरा, लिमिट इंटरचेंज करी जा सकती है, विद नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तीसरा, लिमिट ब्रेक करके लिखी जा सकती है। चौथा देखिए, चौथी प्रॉपर्टी भी भरपूर इस्तेमाल होती है इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सीक्वेंशली याद करिएगा जैसे मैं करा रहा हूं। ठीक है, P3 प्रॉपर्टी देखिए, वैसे P3 है, नाम इसका P3 है, बट प्रॉपर्टी है ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए, ये अच्छा है, ये भी भरपूर इस्तेमाल है, इस पर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ये कहता है कि अगर ए से बी लिमिट चल रही है fx की, तो आप ए से बी लिमिट चलाइए, लेकिन अपने इस x को a प्लस बी माइनस एक्स करके भी लिखा जा सकता है। भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा हो गया। देखो क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो जाएगा इजीली। बताओ कैसे, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए आपके पास साइन स्क्वायर है और यहाँ पर है आपके पास π/3। ये ऐसे नहीं होता है, ज्यादातर ये पैटर्न है π/3 और π/6, सॉरी π/6 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। और ये होता है आपके पास π/3। ठीक है, इस चीज का आपको ऐसे इंटीग्रेशन बोलेगा, इसका इंटीग्रेशन बोलेगा। अब बच्चे क्या है, साइन स्क्वायर का जानते हैं, साइन स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, गोल्डन फॉर्मूले से। कम ऑन यार, डोंट डू दिस शिट नाउ। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम गोल्डन फॉर्मूले से कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन पे थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, इसको ऐसा कर लेते चलो ठीक है, इसको बना दो cos स्क्वायर। ज्यादा tricky हो जाएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा है जो नीचे बन नहीं आता तुम, अब मान लो ये तो बहुत खतरनाक है। माइनस cos स्क्वायर, चलो एक काम कर लेते हैं, और लो तुम माइनस कर लो प्लीज। हैं, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। हाँ, तो ये तो वन नहीं हो चलो जाएगा। इसको बना दो, ये भी बन नहीं होता, cos cos 2x बन जाएगा। चलो ठीक, मतलब ऐसा कुछ है। अब देखो ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, ये आपका आई है। अब अगर आप ये प्रॉपर्टीज में लगाएं तो आप ऐसा कुछ कर दोगे, साइंस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, π/3 प्लस π/6 माइनस, सही है। और ऐसा पूरे में लगेगा π/3 प्लस -x और माइनस π/3 प्लस
5/6 माइनस, अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे ये जो ये 5/3 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा आपके पास 5/2, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, चेंज हो जाता है। cos में यहाँ पे साइन स्क्वायर 5/2 माइनस एक्स और माइनस 5/2 माइनस, अब ये 5/2 के इम्पैक्ट से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, cos पहला cos और ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। प्लस में ये स्क्वायर इस पूरे के ऊपर है, तो अगर आप इसे कन्वर्ट कराओगे फिर ये स्क्वायर लॉट होगा, तो नेगेटिव बेशक है लेकिन ये बनेगा कैसे पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये भी आपके पास आई आ रहा है, भाई हम तो इसी का नहीं कर पा रहे थे, अब तो ये और लिया है, अरे ये अच्छा है ये आ गया, तो अब इसमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई हाँ, 2 से डिवाइड नहीं अब इसमें देखो, मतलब देखो समझो यार, थोड़ा सा हम यहाँ प्लस चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट सिखाना है, वन नहीं लगा रहे हम, ऐसा कुछ है जो नहीं लग पा रहा है ड्यू टू सम रीजन। अब अगर मैं इनको ऐड करा दूं आई प्लस आई, तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर में भी क्या बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में भी क्या बन गया, और ये इससे क्या हो गया, और अब आपके पास खाली 2i इंटीग्रेशन करवा रहा है किसका खाली, और ये किसके बराबर हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। और जो आपकी लिमिट चल रही थी वो तो चल ही रही है, कितने से कितनी चल रही थी, जो भी है चलो π/3 से π/6 से लेकर π/, अब जैसे आपने किया इसके बराबर लिमिट लगा दोगे, और यहाँ पे कितना है 2i, आई को आप अकेला कर दोगे, लिमिट लगा गया आपने, देख रहे हो इस प्रॉपर्टी का यूज देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज भैया हम करेंगे कहाँ, आप एक्सरसाइज पाइए आपको अभी पता चल जाएगा इसमें किस तरीके से आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसमें क्या होता है ना, दोनों को ऐड करके 90 क्लियर कट दिखाई दे रहा होता है, देखिए जैसे अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हालांकि इन्होंने प्रॉपर, चलो कोई बात नहीं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है कल। मत करो देखो एक काम करना, सुनो मेरी बात सुनो, आप जो एक काम करिए वो करेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 33 खुद ट्राई, एग्जाम्पल नंबर 33 और ट्राई करिएगा प्लीज, तभी आएगा मजा, और वो मॉडुलस वाले क्वेश्चन, ठीक है, जितने मैंने करा कम से कम इतना सीख के रखिए 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।